बात 9 अगस्त 1970 की है। नॉर्थ आयरलैंड का बेलफास्ट शहर जल रहा था। सड़कें हिंसा की आग में झुलस रही थीं। एग्रेसिव क्राउड पथराव कर रहा था और ब्रिटिश पुलिस के पास उस वक्त भीड़ रोकने के लिए सिर्फ एक तरीका था, असली गोलियां चला देना। लेकिन उस दिन ब्रिटिश सेना ने एक अभूतपूर्व एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने अपनी बंदूकों से लेड की भरी गोलियों की जगह रबर और धातु के छोटे छोटे छर्रे यानी पैलेट्स लोड किए। प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार डॉक्टर एडवर्ड बर्क ने अपनी चर्चित किताब एन आर्मी ऑफ ट्राइब्स, ब्रिटिश आर्मी कोहेशन, डिवोल्यूशन एंड वायलेंस इन नॉर्दर्न आयरलैंड में विस्तार से लिखा है कि दुनिया के इतिहास में 1970 का वही वो पहला मौका था जब किसी आधुनिक सेना ने भीड़ नियंत्रण के लिए बुलेट की जगह नॉन लीथल या कम घातक हथियार के रूप में पैलेट गन और बेटन राउंड्स का आधिकारिक इस्तेमाल किया था। सोच यह थी कि जान ना जाए लेकिन दर्द इतना हो कि भीड़ भाग जाए। लेकिन चलिए 54 साल आगे, 20 जुलाई 2026, दिल्ली का प्रदर्शन। दिल्ली की सड़कों पर वही इतिहास खुद को दोहराता हुआ दिखा। प्रदर्शनकारियों पर दिल्ली पुलिस और आरएएफ यानी रैपिड एक्शन फोर्स, जो सीआरपीएफ के एक दंगारोधी विशेष बल है, उसकी कार्रवाई के बाद संसद से लेकर सड़कों तक तूफान खड़ा हो गया। विरोधियों का आरोप है कि पुलिस ने भारी बल प्रयोग किया और पैलेट गन का इस्तेमाल किया। संसद में जब इस पर बहस छिड़ी तो दूसरी तरफ सीआरपीएफ चीफ ने अपने जवानों का हौसला बढ़ाते हुए सीधा संदेश दिया, किसी तरह से डरने की जरूरत नहीं है, राष्ट्रहित और जनहित में अपनी ड्यूटी करते रहें, जो भी होगा उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह बवाल पैलेट गन है क्या? इसे किसने इजाद किया? जब आर्मी के पास और पुलिस के पास घातक बुलेट गन है तो पैलेट गन की जरूरत क्यों पड़ी? और भारत में पैलेट गन या CO2 गन खरीदने के लिए लाइसेंस क्यों नहीं लगता? आज मैं खोलूंगा इस विवादित हथियार की पूरी इनसाइड स्टोरी की ताले। नमस्कार, राजीव टाइम्स के स्पेशल शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत दीक्षित। सबसे पहले समझते हैं कि पैलेट गन क्या है और इसका इन्वेंशन कैसे हुआ। पैलेट गन दरअसल एक तरह का एयर गन या शॉटगन मैकेनिज्म है। इसका इतिहास 16वीं शताब्दी की एयर राइफल से शुरू होता है, लेकिन आधुनिक एयर पैलेट गन की नींव 1886 में अमेरिका के विलियम एफ मार्खम ने रखी थी, जिन्होंने पहली कमर्शियल एयरगन बनाई। बाद में 20वीं सदी में सुरक्षा बलों ने इसे दंगों से निपटने वाले दंगारोधी शॉटगन में तब्दील कर दिया। दूसरा, बुलेट गन के होते हुए पैलेट गन की क्यों जरूरत पड़ी? आर्म फोर्सेस और पुलिस के पास जो नॉर्मल गन होती है, जैसे AK-47, इंसास या 9mm पिस्टल, उनमें से निकलती हैं बुलेट्स। बुलेट गन का एकमात्र मकसद होता है सामने वाले दुश्मन को न्यूट्रलाइज करना, यानी जान से मार देना। लेकिन जब अपने ही देश के नागरिक उग्र प्रदर्शनकारी या दंगाई सड़क पर उतर आए तो पुलिस उन्हें जान से नहीं मार सकती। इसलिए जन्म हुआ लेस लीथल वेपन LLW का, यानी ऐसे हथियार जो दर्द भारी देते हैं लेकिन जान नहीं लेते। तीसरा, बुलेट गन और पैलेट गन में फर्क क्या है? फर्क बहुत बड़ा है। पहला है मैकेनिज्म। बुलेट गन में भारी बारूद यानी गन पाउडर का धमाका होता है, जो एक सिंगल भारी मेटल बुलेट को बेहद तेज स्पीड से छोड़ता है, जो शरीर को चीरती हुई आधा किलो मांस लेके अंग फाड़ देती है। दूसरा है पैलेट गन। पैलेट गन में बारूद के बजाय कंप्रेस्ड एयर या CO2 गैस का हल्का दंगा कार्ट्रिज होता है। जब ट्रिगर दबता है तो एक गोली की जगह प्लास्टिक या लेड के 400 से 500 छोटे छोटे छर्रे एक साथ हवा में फैलते हैं। बुलेट गन टारगेट पर एक बिंदु पर वार करती है, जबकि पैलेट गन का फायर एक बड़े एरिया में फैल जाता है, जिससे भीड़ में खड़े कई लोगों की त्वचा पर तेज दर्द और चुभन होती है, लेकिन वो चमड़ी को फाड़ के अंदर नहीं घुसता। अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल पर। भारत में कुछ पैलेट गन और CO2 पावर्ड गन्स के लिए लाइसेंस की जरूरत क्यों नहीं होती? इंडियन आर्म्स एक्ट 1959 और आर्म्स रूल 2016 के तहत जिस भी एयर राइफल या CO2 गन का बोर .177 कैलिबर यानी 4.5 mm से छोटा होता है, जिसकी मजल एनर्जी 20 जूल
या 15 फुट पाउंड से कम होती है उसे अग्नि शस्त्र या फायर आर्म्स की श्रेणी में नहीं रखा जाता, क्योंकि इसमें कोई विस्फोटक बारूद इस्तेमाल नहीं होता। इसलिए आम नागरिक खेल, शूटिंग प्रैक्टिस या बंदर जानवरों को डराने के लिए इसे बिना किसी गन लाइसेंस के खरीद सकते हैं। अब इसके साथ एक नोट भी है, हालांकि पुलिस जो दंगा रोधी पैलेट गन इस्तेमाल करती है वो हाई पावर मिलिट्री ग्रेड शॉटगन होती है। अब विवाद की असली वजह क्या है? पैलेट गन को नॉन लीथल यानी गैर घातक मानकर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब इसके छर्रे हवा में फैलते हैं तो वो अक्सर प्रदर्शनकारियों के पेट, पैर, मुंह इन या आंखों में लग जाते हैं। इससे सैकड़ों लोग अपनी दृष्टि हमेशा के लिए खो बैठते हैं। यही वजह है कि मानवाधिकार संगठन इस पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग कर रहा है। अब दिल्ली में 20 जुलाई की घटना के बाद जहां राजनीति चरम पर है, वहीं सुरक्षा बलों के प्रमुखों का रुख साफ है कि जवानों को बिना डरे दंगा नियंत्रण और जनहित में अपनी ड्यूटी पूरी करनी होगी इस हथियार के साथ। अब सवाल आपके लिए छोड़ के जाता हूं, क्या उग्र भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पैलेट गन का इस्तेमाल सही है या इसके सुरक्षित विकल्प तलाशे जाने चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। मैं था आपके साथ अनिकेत दीक्षित, कैमरे के पीछे थे संतोष जोशी। मिलूंगा आपसे एक और इनसाइड स्टोरी में, तब तक के लिए नमस्कार।